नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवास में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की देखरेख में 2030 तक HIV एड्स महामारी को समाप्त करने के लिए निजी क्षेत्र में विशेषकर निजी चिकित्सकों, निजी मेडिकल कॉलेजों और निजी अस्पतालों की भागीदारी के लिए देवास, उज्जैन और शाजापुर के IMA के पदाधिकारियों और निजी चिकित्सकों को जो HIV उपचार प्रदान करने के इच्छुक डॉक्टरों के लिए NACP के तहत HIV देखभाल एवं उपचार के लिए CME कार्यशाला का आयोजन किया गया। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवास में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की देखरेख में 2030 तक HIV एड्स महामारी को समाप्त करने के लिए निजी क्षेत्रों में विशेषकर निजी चिकित्सकों, निजी मेडिकल कॉलेजों और निजी अस्पतालों की भागीदारी के लिए देवास, उज्जैन और शाजापुर के IMA के पदाधिकारियों और निजी चिकित्सकों को जो HIV उपचार प्रदान करने के इच्छुक डॉक्टरों के लिए NACP के तहत HIV देखभाल एवं उपचार के लिए CME कार्यशाला का आयोजन किया गया। हॉस्पिटल प्रबंधक विजय जाट द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की देखरेख में अलायंस इंडिया और अमलतास हॉस्पिटल देवास के सक्रिय सहयोग से मध्य प्रदेश में पहली बार HIV कार्यक्रम में निजी चिकित्सकों को अधिक सार्थक तरीके से शामिल करने के लिए CME कार्यशाला का आयोजन किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में ये एक नया और पहला कदम है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता KD त्रिपाठी, PD, MP, SACS और अमलतास हॉस्पिटल के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया ने की। इस कार्यक्रम में देवास, शाजापुर और उज्जैन के IMA सदस्य और ICTC नोडल मिश्रा, लेप्रा सोसाइटी के मैनेजर नवीन शाटले एवं लगभग 50 निजी चिकित्सकों के साथ साथ PL HIV समुदाय के सदस्य सभी जिला स्तरीय हितग्राही ने उपस्थित रहकर भागीदारी की। कि हर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसको करना अनिवार्य हो गया। क्या अमलतास ने भी इसको फॉलो कर लिया और यहाँ पर शुरू कर दिया गया है ART? बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है इस बारे में बताना चाहूँगा कि नेशनल मेडिकल कमीशन नाम का जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो मेडिकल एजुकेशन देखता है, चौथे साल के बाद में ये कंपलसरी होता है और हमारे पास में ये सेंटर भी है। सिर्फ उसकी मान्यता जो है ये शासन की तरफ से होगी। तो ये मान्यता मिलने के बाद क्या लगता है कितना जो इस बीमारी से जुड़े पेशेंट हैं उनको लाभ मिलेगा? ये अपने पास में देवास है, अगरमालवा है, शाजापुर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैमाने पर ये एड्स के पेशेंट होंगे ऐसा अनुमान है। तो इसके लिए पूरे सारे एरिया में अपना बहुत अच्छा काम होगा और इनको भी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ये ART सेंटर में से दवाएं वहाँ तक मुफ्त में उनको दी जाती है। तो जो कुछ अलायंस इसके साथ में है, एड्स के अलायंस है, वो वहाँ तक दवाओं पहुँचाने का काम करते हैं। हमारे पास में उसका डायग्नोसिस हो जाएगा, हमारे पास में एक्सपर्ट्स है, टेक्निकल स्टाफ है, इसीलिए हम ये काम अच्छी तरह से कर सकेंगे। और इसमें नेम और डेजिग्नेशन बताइए। मैं डॉक्टर शरद चंद्र वानखेड़े, मैं डीन हूँ अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। बोले सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि ये बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराएं। जो भी टेस्टिंग कराएगा उसकी सारी जानकारियाँ गोपनीय रखी जाएंगी, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होगी। यहाँ पे भी एक सेपरेट विंग बनाया गया है। और दूसरा, इस बीमारी को हम फैलने से रोक सकते हैं अगर दवा चालू कर दे तो। दवा चालू होने के बाद इसके लिए फैलने की संभावना न के बराबर हो जाती है, मतलब वो संक्रमित व्यक्ति किसी दूसरे को नहीं फैला सकता। इससे डरे घबराए नहीं। अगर किसी को HIV हो जाता है तो वो पूरी उम्र सामान्य व्यक्ति की तरह जी सकता है। तो सर, इसके इलाज में कितना खर्चा आता है क्या? इसका टेस्टिंग का और दवाई का खर्चा राज्य सरकार की तरफ से अमलतास में निःशुल्क है। इसमें कुछ भी न जांच में पैसा लगेगा न इलाज में पैसा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत जिसमें HIV एड्स से रिलेटेड जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसके बारे में विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट के बारे में हमने यहाँ पे विशेष जोर दिया है। प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट इस पूरे प्रोग्राम के लिए बहुत ही आवश्यक है और अभी इस पर लगातार जोर दिया जा रहा है। एक तो प्राइवेट सेक्टर में जो HIV एड्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट या टेस्टिंग होती है उसका डेटा कैप्चर करना और प्राइवेट सेक्टर में ये केयर और सर्विसेज अधिक से अधिक प्रोवाइड करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अमलतास हॉस्पिटल में आज से ART सेंटर भी प्रारंभ हो रहा है। सर, मध्य प्रदेश में कहाँ पर है प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में
अभी हम लगातार जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें लगातार ART सेंटर्स प्राइवेट सेक्टर में खोलते जा रहे हैं। दरअसल भारत सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है कि सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ART सेंटर संचालित करना अनिवार्य है और उसी के तहत विशेष रुचि लेकर के, विशेष उत्साह दिखा करके अमलतास हॉस्पिटल ने ये अपना ART सेंटर इस्टेब्लिश किया है और ये निश्चित तौर पे प्राइवेट सेक्टर में ART की सर्विसेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी होगा। कितना लाभ मिलेगा जो पेशेंट है इस तरह के जो ट्रेस भी नहीं हो पाते हैं, कई बार गवर्नमेंट सेक्टर जिनको ट्रीट करने में कई फैसिलिटीज़ की भी कमी आती है, क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश में अभी तक 18 ART सेंटर गवर्नमेंट सेक्टर में थे, किंतु ART सेंटर्स की संख्या कम होने के कारण HIV के जो पेशेंट्स हैं इनको बहुत लंबी दूरी तय करके आना पड़ता है और इनको जो दवाएं हैं, हालांकि सरकार निःशुल्क देती है, किंतु उन दवाओं को प्राप्त करने के लिए इनको काफ़ी दूर दूर तक ART सेंटर्स में आना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर में 12 नए ART सेंटर और प्राइवेट सेक्टर में हर मेडिकल कॉलेज में ART सेंटर स्थापित करने का पूर्व में ही शासन का निर्णय है, पूर्व से ही है। नहीं, ये शासन की ये नीति है कि हर मेडिकल कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसमें ART सेंटर होना अनिवार्य है। ये तो सर, जो इसमें पेशेंट नहीं है तो उनका नाम गुप्त रखा जाएगा? बिल्कुल, इसमें जो है सारी सुविधाएं, सारे उनके जानकारी गोपनीय रखी जाती है। वो व्यक्ति जब तक नहीं चाहे तब तक उनके कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सर, आपका गुड नेम और डेजिग्नेशन बताएं। मैं KD त्रिपाठी, परियोजना संचालक, मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल। देवास से सीनू संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।